थम जाती है तो अच्छी बात है और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO मिहिर वोरा साहब। मिहिर जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पे। सवाल यही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार जिस तरह से आज लगातार दूसरे दिन हमें झटका दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है दरअसल दुनिया में? नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, ये वॉलेटिलिटी का माहौल है। एक जो दो ऑपोजिंग फोर्सेस हैं, उनका क्लैश हो रहा है, इसलिए हम जो ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। तो एक तरफ से जो कोरोना वायरस के लिंक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन है, बहुत शार्प स्लो डाउन जो करना पड़ा था ग्लोबल इकोनॉमी में, उसका जो काउंटर बैलेंस है वो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स और ग्लोबल गवर्नमेंट का जो फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस है, वो उसका काउंटर बैलेंस है। तो एक बहुत बड़ा जो शॉक है, उसको इक्वली बड़े बजूगा से जो काउंटर कर रहे हैं गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स, उसकी वजह से ये जो क्लैश है, उसकी ये वॉलेटिलिटी है। तो एक दिन हमें लगेगा कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छी हो गई है, लिक्विडिटी की बेशुमार फ्लो हो रही है, तो मार्केट तेजी में रहेगा। दूसरी तरफ लगेगा नहीं नहीं, ये तो वी शेप रिकवरी नहीं होगी, यू शेप या एल शेप होगी, तो एक तरफ से जो है वो मार्केट नीचे जाएगा। तो ये जो है सेंटिमेंट थोड़े महीने के लिए ऐसे ही चलेंगे, तो निवेशकों को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ऐसी वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। मिहिर जी, आपसे प्रश्न, हाँ मिहिर जी, आपसे ये प्रश्न है। मैं शैल बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। सर, किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियोज को, आप बहुत ही लंबी अवधि के प्लेयर हैं, इंश्योरेंस मनी आप मैनेज करते हैं, ये जो आपको समस्या आती हुई दिख रही है, किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियोज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वॉलेटिलिटी से? कौन से ऐसे सेक्टर्स जिनको आप बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, ना जाने कितनी कम वैल्यूएशन क्यों ना हो, और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स जहां पर आपको लगता है कि तेजी है, वहां पर आप निवेश फिलहाल कर रहे हैं? श्योर। सो जो ब्रॉड हमने पोर्टफोलियो में थीम जो रखी हुई है एट दिस पॉइंट इन टाइम, एक तो थोड़ी डिफेंसिव है, तो कैश लेवल्स थोड़े रखे हुए हैं। बट अगर कैश को हम इग्नोर करें तो एक ब्रॉड ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यूरोप और US, जापान वगैरह में स्टिमुलस किया गया है, फिस्कल स्टिमुलस खास करके, मॉनेटरी तो बहुत बड़ा किया गया है, लेकिन फिस्कल स्टिमुलस जिस तरह से किया गया है, तो ये प्रोबेबिलिटी, ये चांस ज्यादा है कि US इकोनॉमी पहले रिकवर होगी, यूरोप बाद में रिकवर होगी, और जो इंडिया जो है, जहां पे फिस्कल स्टिमुलस कम दिया गया है, वो थोड़ी देर के बाद रिकवर होगी। तो इसलिए हमें जो है, क्योंकि हमें लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स और जो US लिंक डिमांड है IT सर्विसेज वगैरह की, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग US में जो है वो पहले रिकवर करेगी। सेकंड, कोरोना के लिंक जो फार्मास्यूटिकल का जो डिमांड रहेगा, फार्मास्यूटिकल दवाइयों वगैरह का डिमांड रहेंगी, एंड हमारी काफी सारी कंपनीज जो हैं वो एंटीवायरल ड्रग्स जो थेरेपी में यूज हो रही हैं कोरोना वायरस की, प्लस जो वैक्सीन के लिए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडियन कंपनीज। तो एक इंडियन फार्मा कंपनीज का री इमरजेंस हमें दिख रहा है 3 से 4 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद। तो IT एक है, फार्मास्यूटिकल्स एक है, अदर एक्सपोर्टर्स जो है उनमें वेट हमने ज्यादा बना के रखा है, इंक्लूडिंग ये स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, एटसेट्रा। ऑटोमोबाइल्स में भी हम देखें तो एक दो कंपनीज जो है ज्यादा एक्सपोर्ट से लिंक्ड है, वहां पे हमने वेट बना के रखा है। दूसरा, हमें ये लग रहा है कि एग्री और रूरल इकोनॉमी है वो बेटर करेगी कंपेयर टू द अर्बन इकोनॉमी इन इंडिया। तो रूरल जो लो टिकट कंजम्पशन आइटम्स है, जैसे कि लो टिकट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCG, एग्री लिंक पेस्टिसाइड वगैरह, वहां पे हमने ओवरवेट रखा हुआ है। जो हमारे अंडरवेट्स हैं अभी भी बैंकिंग सेक्टर में है, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो जिस तरह से लोन ग्रोथ की गई थी और जिस तरह से MSME और रिटेल स्पेस इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट स्पेस, लार्ज कॉर्पोरेट्स में जो स्लो डाउन आया है, तो शायद NPA का थ्रेट अभी भी गया नहीं है। तो मे भी 2 से 3 क्वार्टर्स के लिए हम बैंक्स में शायद अंडरवेट रहेंगे। चलिए, 3 या 2 क्वार्टर्स के लिए आपको बैंकिंग पसंद नहीं आ रही। वोरा साहब, एक प्रश्न और बताइए, आपके कैश लेवल्स एज परसेंटेज ऑफ टोटल पोर्टफोलियो कितने हैं? क्या ये बड़े हैं 2 महीने के मुकाबले, या ये कम हुए हैं? हमने जो मार्च के जो लेवल्स रखे थे उससे थोड़े कम हुए हैं। मार्च में हमने 10% से थोड़े ज्यादा कर लिए थे, अभी 10% से कम है कैश लेवल्स। तो ग्रेजुअली जो है हमने बिल्टअप किया है, बट हमने फुल इन्वेस्टेड अभी तक नहीं किया है, फुल इन्वेस्टेड। आपने जिन सेक्टर्स की बात की, आपने कहा फार्मा, रूरल कंजम्पशन, ये आप तेजी वाले सेक्टर देखते हैं और बैंकिंग पे आपको कमजोरी नजर आती है।
अगर आप बाजार की चाल देखें तो बाजार ने कई एक सेक्टर्स में कॉल लिया है कि वहां पर अब खरीदारी का मौका बन रहा है, जिनमें से ऑटोमोबाइल एक सबसे अहम सेक्टर है। ऑटो और ऑटो एंसिलरी में अगर आप देखें तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि आज इनके वैल्यूएशन वही हैं जहां फार्मा के वैल्यूएशन शायद आज से 1 साल पहले थे जब ये तेजी नहीं हुई थी। क्या आप एक बिल्कुल कॉन्ट्रा कॉल आप भी ले रहे हैं और अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं? जी, ऑटो में हम वैसे स्ट्रक्चरली देखें तो काफी ओवरवेट थे, काफी बुलिश थे, लेकिन लास्ट 4-5 महीने में वेटेज हमने कम की है। बट अगर हम नेक्स्ट 2 साल की बात करें तो टू व्हीलर्स और कार्स दोनों में ही डिमांड रिवाइव होनी ही होनी है। इंडिया ऐसी कंट्री है, यंग डेमोग्राफिक्स है, और अब शायद ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग पर्सनल ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करना चाहेंगे थोड़े समय के लिए, तो ऑटो में रिवाइवल आने के चांसेस अच्छे हैं। तो जो हमने अंडरवेट पोजीशन की हुई है वो हम न्यूट्रल लेने की सोच रहे हैं, बट देखते हैं एक नेक्स्ट 2-3 महीने के नंबर्स देख के। लेकिन स्ट्रक्चरली ये सेक्टर तो डेफिनेटली एफिशिएंट है। और ऑटो एंसिलरी की बात तो बिल्कुल अलग ही है, इन द सेंस लोकल डिमांड तो है ही, बट हमारी काफी सारी ऑटो एंसिलरीज लास्ट 10-15 साल में बहुत ही वर्ल्ड स्केल और वर्ल्ड क्लास हो गई है। और जैसे कि मैंने पहले बात की कि हम एक्सपोर्टर्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, खास करके यूएस इकोनॉमी के लिंक देन यूरोपियन इकोनॉमी के लिंक, तो ऑटो एंसिलरी और आईटी दोनों ये सेक्टर में फिट होते हैं। तो ऑटो एंसिलरीज में तो हमने ऑलरेडी वेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। जी, वोरा साहब, ये आपसे आखिरी प्रश्न है। हमारे बहुत सारे दर्शक हमें लिखते हैं कि 7700 का लेवल निफ्टी उनसे पकड़ा नहीं गया, 17000 का लेवल बैंक निफ्टी पर वो नहीं पकड़ पाए। फिलहाल आपके सामने 5 डिजिट पर निफ्टी आने की कोशिश कर रहा है और ऑलमोस्ट 20000 का जो लेवल है वो आपको बैंक निफ्टी क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। जो दर्शक, जो निवेशक इस रैली को, जो कि 25% नीचे से आपको बढ़ती हुई दिख चुकी है, हाथ में नहीं पकड़ पाए हैं, उनको आप क्या राय देंगे? किस तरीके से इन्वेस्ट करें और कौन कौन से चीजें हैं जिससे बच कर रहे? देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट्स हमेशा रिटर्न्स देती है पेशेंट इन्वेस्टर को। आई थिंक जो ओल्ड सेइंग है, जो काफी घिसी पिटी है लेकिन रिपीट करना जरूरी होता है, कि इट्स नॉट टाइमिंग द मार्केट दैट इज इंपॉर्टेंट बट टाइम स्पेंट इन द मार्केट। अगर आप कंपाउंडिंग की बात करते हैं और से 5 से 10 साल की बात करते हैं, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 17,000 पे बैंक निफ्टी पे एंट्री ली थी या 20,000 पे बैंक निफ्टी पे एंट्री ली थी, बिकॉज आपके 5 या 10 साल के कंपाउंडेड रिटर्न में शायद 0.2-0.3% का फर्क पड़ेगा। तो बेसिकली ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वेरी वीक फंडामेंटल्स वाले, वेरी स्ट्रेस बैलेंस शीट और क्वेश्चनेबल प्रमोटर्स वाले हैं, बैड क्वालिटी जो ओवरऑल बैलेंस शीट और प्रमोटर्स का कॉम्बिनेशन है, वो अगर हम सिर्फ अवॉइड करें और नॉर्मल स्टॉक्स पे ही बने रहें, तो भी हम इंडेक्स को या मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है बेसिक मिनिमम क्वालिटी